Assalamu alaikum everyone. So today I will discuss about points you have to learn and feed on your mind for any exam related to physio in your life or for better career opportunities and practicing well clinically. तो कोई भी एग्ज़ाम इंटरव्यू क्लियर करने के लिए क्रैक करने के लिए ये वीडियो प्लीज़ गौर से सुनिए लास्ट तक। और अर्लियर मैं हमेशा से यही बात करती हूँ कि अपने कंसेप्ट क्लियर रखें। और आज तो जो टॉपिक है ये पॉइंट्स मैं जो आपको बताऊँगी इनको हमेशा के लिए अपने माइंड में रखें और लर्न करें फॉर बीइंग अ परफेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट इन एकेडमिक साइड प्लस क्लिनिकल साइड बोथ। तो मैटर नहीं करता कि आप आगे एकेडमिक साइड पे हो प्रोफेशनली या क्लिनिकल साइड पे हो, और या तो आप स्टूडेंट हो। ये सबके लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट के बनने में आगे स्टेप रख चुके हुए हैं, यानी स्टूडेंट्स हैं जो, और जो परफॉर्म भी कर रहे हैं क्लिनिकली और जो एकेडमिक साइड में, सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता रही हूँ कि ये जिस पॉइंट्स हैं आप लोगों को ये बताने के लिए कि एग्ज़ाम जैसा भी हो कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए मस्ट। यूँ समझ लीजिए कि ये एक निचोड़ है डीपीटी और एमएस का। तो मैंने डिटेल्स इसलिए नहीं बताई क्योंकि हर टॉपिक और वर्ड के बारे में आप खुद सर्च करेंगे तो बेहतर लर्न कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपको इस सब की डिटेल फाइल यानी हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर और जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके बारे में सब कुछ जो डिटेल होगी अगर आपको चाहिए तो मेरी अपनी बनाई हुई एक पर्सनल फाइल है। कह सकते हो कि आप अपने मेरे नोट्स हैं। जिस तरीके से मैं ख़ुद लर्न करती हूँ स्टडी करती हूँ तो वो नोट्स आपको मेल कर दूँगी मैं। मेल एड्रेस मेरा आप लोगों को पता भी होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। तो चलें स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और मैंने ना वर्ड्स और टॉपिक्स जो हैं वो रैंडमली सारे यहाँ पे डाले हुए हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो फर्स्ट पॉइंट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें आपको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये एक छोटे से पॉइंट्स हैं जो इस तरह के बिल्कुल हल्की फुल्की एक दो लाइंस होती हैं जो किसी की नज़र से गई नहीं आई नहीं गई पता नहीं चलता किसी को। अक्सर हम स्टूडेंट्स जब थे तो बुक रीडिंग अगर हम करते थे बुक्स पढ़ते थे तो समझ नहीं आती थी, एक दो लाइंस ऐसी गुजर जाती थी जो हाईलाइट किए बगैर चलेगी या माइंड से निकल गई। तो उन इम्पॉर्टेंट लाइंस को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जैसे प्री गैंग्लियन और सिंपैथेटिक। प्री गैंग्लियन जो सिंपैथेटिक नर्व में है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में है वो शॉर्ट होते हैं, और पोस्ट गैंग्लियन सिंपैथेटिक में लॉन्ग होते हैं। इसी का ऑपोजिट हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक पे। और फिर ब्राउन स्कर्ट सिंड्रोम के बारे में आपने पढ़ना है। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है इसके बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है। और ये स्टार्ट हो जाता है फोर्थ मंथ में, ठीक है। रूटिंग रिफ्लेक्स में आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि जो भी बच्चा जिसकी तरफ आप लिप्स में जिस तरफ भी आप फिंगर लगाएंगे तो वो उस तरफ मुड़ के अपना मुंह खोलेगा, तो दिस इज़ कॉल्ड रूटिंग रिफ्लेक्स। लेकिन इसके बारे में आप डिटेल खुद पढ़ें। तो ये पॉइंट्स बताने का मकसद यही है कि इनके बारे में आप सर्च करें पढ़ें लर्न करें, ठीक है। फिर ये सिमेट्रिकल टोनिक रिफ्लेक्स क्या है ये भी ठीक। फिर टोनिक लेबिंथाइन रिफ्लेक्स क्या है, सिमेट्रिकल टोनिक रिफ्लेक्स क्या है। फिर सेवन्थ में हमारे पास आ जाता है, सेवन्थ पॉइंट है मेच्योर नेक राइटनिंग। ये क्या चीज़ है इसके बारे में। फिर जी हमारे पास नेक्स्ट पेज आ जाता है, इसमें हमारे पास पॉइंट 8 है पिडेलोस साइन। इसके बारे में आपने पढ़ना है। ब्रेसिक रिफ्लेक्स के बारे में। स्लम्प टेस्ट क्या होता है ड्यूरामेट्रो को चेक करने के लिए, लेकिन इसके बारे में आपने डिटेल पढ़नी है। तो पेनिट फ्रैक्चर क्या है। तो फिर उसके बाद आ जाता है हाउ टू फाइंड टोटल बर्न सरफेस एरिया, ठीक है। ये एक एमसीक्यूज था लाइसेंस एग्ज़ाम में। तो बर्न सरफेस एरिया को आपने कैसे मैयर करना है कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला है 100 माइनस एज प्लस परसेंटेज ऑफ बर्न। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। बर्न परसेंटेजेस हर बॉडी का पार्ट्स के अलग परसेंटेजेस हैं, वो आप लर्न करेंगे तो ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिर एकदम से हमने इसमें जंप कर दिया है इलेक्ट्रो में। तो इलेक्ट्रो में हम लोग आ जाते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस के बारे में। तो जो यूवी रेस ए वाली हैं वो लॉन्ग होती हैं 315 टू 390, और फिर यूवी रेस बी मिड होती हैं 280 टू 315। फिर यूवी सी रेस जो होती हैं, ठीक है, शॉर्ट 280 ग्रेटर देन 280, ठीक है। फिर जो शॉर्ट वेव्स होती हैं ये भी इसी तरह लाइंस है जो मैंने आपको बताया था। कुछ लाइंस जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये वो लाइंस हैं जो लाइसेंस एग्ज़ाम्स में आ चुकी हुई हैं, यानी कि इन लाइंस में से एमसीक्यूज आ चुके हैं। तो क्या है कि जो शॉर्ट वेव्स हैं ये मोर एब्जॉर्ब्ड होते हैं फैट्स में, और जो माइक्रोवेव्स होती हैं ये मोर एब्जॉर्ब्ड हैं वाटर में,
ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन जो है वो अकर होती है 50 to 150 फ्रीक्वेंसी में। इसके बिलो बिलो जो होगी फ्रीक्वेंसी वो स्टिमुलेट नहीं करती, और अगर इसके अबव फ्रीक्वेंसी चली जाएगी तो मसल स्पैज़म हो जाएगा। लिडोकेन के बारे में आपने पढ़ना है, डायनामिक करंट के बारे में पढ़ना है, एंटोफ्रेसिस के बारे में पढ़ना है। 18th पॉइंट आ गया ये हमारे। तो चलें 19th पॉइंट की तरफ जाते हैं। प्री इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स क्या होते हैं, ठीक है। 20th के बाद 20 पॉइंट में आ जाते हैं। फॉर इन्फेक्टेड बाउंड्स कौन सी यूज़ होती हैं, तो अल्ट्रावायलेंट रेज यूज़ होती हैं। तो 21 में हम पैराफिन वैक्स की तरफ चले जाते हैं। इसका टेम्परेचर क्या होता है, 40 to 44 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर परकशन क्या होता है, एंटीरियर ग्लाइड जो है, हाँ ये भी एक लाइन थी। एंटीरियर ग्लाइड जो है, ये मैं रिपीट कर रही हूँ, ये वो लाइन्स हैं जो आ चुकी हैं लाइसेंस एग्ज़ाम्स में। तो एंटीरियर ग्लाइड अगर हम एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ टिबिया के साथ करेंगे तो वो उससे नी की एक्सटेंशन इंक्रीज़ होगी, और इसी तरह अगर हम ऑपोजिट पोस्टीरियर ग्लाइड करेंगे इंटरनल रोटेशन के साथ तो उससे नी की फ्लेक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेटलिंग ग्रेड्स, हमने जो 5 ग्रेड्स हैं वो पढ़ने हैं डिटेल में। क्लम्कीस पाल्सी क्या है, और ये भी एक लाइन है कि टू डिक्रीज फुट एडिमा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो हाई वेलोसिटी गैल्वेनिक करंट यूज़ करते हैं। तो आ जाते हैं 28 पॉइंट की तरफ। ये ऊपर गैल्वेनिक जो है ये डायरेक्ट करंट है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है डीनर्वेटेड मसल्स को। फिर उसके बाद 29 पॉइंट क्या आ जाता है, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, मेरी राइटिंग ऐसी ही है। तो मोनोफोनिक रेक्टेंगुलर जो है ये क्या है, ये टाइप ऑफ गैल्वेनिक करंट है जो कि फुट एडिमा में यूज़ होता है ट्रीटमेंट में। 30th पॉइंट हमारे पास पेन गेट थ्योरी है, इसको भी आप टिप्स में याद कर लें। फिर ए डेल्टा फाइबर्स जो हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, सी जो होते हैं नॉन माइलिनेटेड होते हैं। DCML पाथवे क्या है, एक्टिव इनसफिशिएंसी, पैसिव इनसफिशिएंसी। डुपिट्रेंस कंट्रक्चर क्या है, और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गेस्ट जो है वो फुट की डॉर्सीफ्लेक्शन में वर्क करती है। टिबियालिस पोस्टीरियर एंड गैस्ट्रोस्नेमियस जो है फुट की प्लांटर फ्लेक्शन में वर्क करते हैं। ल्यूटियस मैक्सिमस गेट क्या है, डिस्ट्रोफिक गेट क्या है, आर्थोजेनिक गेट क्या है, ये 40 पॉइंट्स हो गए। तो चलते हैं हम लोग 41 पॉइंट की तरफ। तो चलें, एंटैल्जिक गेट क्या है, स्टांस फेज क्या है, 60 स्टांस फेज जो है वो 60% जो है गेट स्टांस फेज होते हैं। फिर इसमें लोडिंग रिस्पॉन्स क्या है, मिड स्टांस क्या है, टर्मिनल क्या है, प्री स्विंग क्या है, और स्विंग जो है 40% होता है, ठीक है। इसमें आपने डिटेल्स इसके बारे में पढ़नी है, गेट के बारे में। उसके बाद मायोटोम्स पढ़ने हैं, डर्माटोम्स पढ़ने हैं, टेनल साइन क्या है, PNE क्या है, मसल टेस्टिंग ग्रेड्स वो सारे आने चाहिए आपको। अच्छा, फैलेंस टेस्ट और थॉमस टेस्ट, ये आगे 52 पॉइंट हो गए हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि इसने एनाटमी ऑफ रिस्ट और फुट क्यों मेंशन किया हुआ है सिर्फ। तो बाकी जो हम लोग एनाटमी वो तो हमने करनी ही करनी है, लेकिन फुट और रिस्ट की जो है ना वो आपने डिटेल में एनाटमी इसकी करनी है, क्योंकि ये अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं एनाटमी ऑफ रिस्ट और फुट। तो ये उसके बाद कैट्स एंड डक्स क्या है, कैनी सेल्फ केयर एजुकेशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 50th पॉइंट आ जाता है फंक्शन स्टेटस, वो क्या है। फिर बैरेटल इंडेक्स क्या है 58 में, आई मसल्स, ठीक है। LAR6SO4 ये फार्मूला है। अगर आपको डिटेल इन सब की चाहिए, यानी कि जितने भी पॉइंट्स हैं इनके बारे में डिटेल्स चाहिए, तो वो आपको एक फ़ाइल में मिल जाएंगे। तो मेल करके आपने वो फ़ाइल मुझसे मांगनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्रेनियल नर्व्स क्या है, वो आपने पढ़ना है। क्यू एंगल क्या है, पैटेला बाजा, पैटेला अल्टा क्या है, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, एगोनिस्ट क्या होते हैं, कॉन्ड्रोमलेशिया, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस क्या होते हैं, कैलीस फ्रैक्चर क्या है, मॉन्टेजिया क्या है, और सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा, वेरस डिफॉर्मिटी हो जाएगी। और ह्यूमरस के नेक पे अगर फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा, ये आपने खुद यहाँ पे फाइंड करना है। फिर उसके बाद 70th पॉइंट पे आ जाते हैं, फ्रैक्चर ऑफ मिड ह्यूमरस होगा तो क्या होगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपने खुद सर्च करनी है, खुद सर्च करेंगे तो माइंड में चीज़ बैठ जाती है। फिर वो फ्रैक्चर ऑफ मिड एपिकोंडाइल होगा तो क्या होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, या अगर आप एक एक चीज़ को डिटेल में नहीं सर्च करना चाहते, आपको अपना टाइम बचाना है और सब डिटेल चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। स्मिथ फ्रैक्चर क्या है, कॉक्सा वेरा कॉक्सा वेल्गा क्या है। 74 पॉइंट आ जाता है हमारे पास, कॉक्सा नॉर्मा क्या है, टेंडिल एंड बर्स साइन या टेस्ट ये क्या है, पेक्टिनियस मसल क्या है, कॉजमेंस टेस्ट क्या है, स्टार्ट पाइवट टेक्निक क्या है, स्कॉट पाइवट टेक्निक क्या है, एक्यूट स्टेज पैरालिसिस क्या है, रिकवरी स्टेज
रेसिडुअल स्टेज, ठीक है। फिर आखिर में हमारे पास 83 आ जाता है ग्लासगो कॉमा स्केल GCS जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बारे में आपने डिटेल्स पढ़नी है। फिर जी हम आ जाते हैं आगे GCS की आगे पॉइंट्स हैं। 84 पॉइंट में बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स क्या होता है, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स, टोटल स्कोर क्या होंगे इसके GCS के, ऑप्टिक चिज्म क्या है, ए फाइबर्स, टाइप्स ऑफ स्पाइना बाइफिडा, और मेनिंजियोसील क्या है, मेनिंजियो माइलोसील क्या है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा क्या है, सेरेंजियो माइलोसील क्या है, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, बेसल गैंग्लिया लाइन, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यानी कि डैमेज होंगे, क्या क्या होगा, इनकी एनाटमी वगैरह सब। फिर आ जाते हैं हम लोग पॉइंट 99 में, दिस डायडोकाइनेसिया क्या है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, डोर्सल कॉलम, फ्रंटल लोब लेयन, सेरेब्रल एटेक्सिया, टेट्रोलॉजी ऑफ फॉल्ट क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या है हमारे पास, पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस, सिमेट्रिकल टोनिक रिफ्लेक्स, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स क्या है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑप्टिमल राइटिंग क्या है, ब्रोकास एफिजिया क्या है, एनोमिक एफिजिया, क्रॉस एफिजिया, वोनिक्स एफिजिया क्या है, पेजर्स डिजीज़ क्या है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ऑस्टियोप्रोसिस, और गुलिन बेयर सिंड्रोम जिसको GBS बोलते हैं। तो चले 120 पे आ जाते हैं। अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस क्या है, उसके बाद रिजिडिटी है, रिजिडिटी की टाइप्स ये मस्ट आपने देखनी है स्टूडेंट्स के लिए भी। लेड पाइप रिजिडिटी क्या है, कॉगविल रिजिडिटी क्या है, क्लेस्प नाइफ क्या है, और उसके बाद स्पास्टिसिटी, स्पास्टिसिटी की टाइप है क्लेस्प नाइफ। और उसके बाद जी ये क्या है, पिरामिडल टाइप लेगिन क्या है, रिजिडिटी जो स्पास्टिसिटी है ना वो पिरामिडल टाइप लेगिन है, और रिजिडिटी जो है एक्स्ट्रा पिरामिडल है। फिर उसके बाद 126 पे एथिटोसिस आ जाता है, बेलिस्मस आ जाता है, कोरिया है, लंडर रिफ्लेक्स क्या है, स्टार्टल रिफ्लेक्स क्या है, एसोसिएट रिएक्शन क्या है, एक्सॉन्टमेसिस क्या है, न्यूरोटमेसिस क्या है, न्यूरोफ्लेक्सिया क्या है। तो अब आ जाते हैं हम लोग 135 पे, अपर मोटर न्यूरॉन ये क्या है, हाइपर रिफ्लेक्स होते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन हाइपो रिफ्लेक्स, MCA क्या है, कोनस मेडुलरिस, कॉर्डा इक्वाइना, सार्कोलेमा क्या है, ब्रेडी काइनेजिया क्या है, डिसार्ट्रिया डिसएफेक्सिया, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल ने मेरे ख्याल से पीछे मैं मेंशन कर चुकी हूँ, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, उसके बाद ब्रेडिफीनिया क्या है, और एफीजिया क्या है, ग्लोबल एफीजिया क्या है, फैसिलिटेशन क्या है, और इनहिबिशन क्या है। तो ये हैं हमारे कुछ पॉइंट्स। तो 150 पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। और तो अब जिसको जो भी कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझसे नीचे कमेंट्स में बात कर सकता है या मेल कर सकता है मुझे। और जिस जिसको फ़ाइल चाहिए मुझे मेल कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं यही हैं जिनके थ्रू, जिनकी डिटेल्स पढ़ के आप जो है एग्ज़ाम कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। और बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, जिनने एग्ज़ाम्स देने हैं, जिनके आगे एग्ज़ाम्स हैं। और मैं दोबारा से यही कहूँगी कि जिनके एग्ज़ाम्स क्लियर हो रहे हैं ये वाले फाइल्स पढ़ के, तो वो प्लीज़ मुझे दोबारा बताया करें, मेल किया करें, इट फील्स गुड। और जो जो मुझे मेल्स आती हैं बग़ैर स्क्रीनशॉट के, तो उनको मैं एग्ज़ाम मटेरियल नहीं सेंड करती, क्योंकि मैं आपको दोबारा भी बता चुकी हूँ, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं बग़ैर अटैचमेंट वाली मेल को ओपन नहीं करती। तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।